आज की क्लास में हम बात करेंगे एमएस पावर पॉइंट के कुछ ऑप्शंस के बारे में जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड कॉपी ऑफ स्लाइड्स, यानी स्लाइड्स पे हम काम करेंगे, वर्किंग विद नोट्स, हैंडआउट्स, कॉलम एंड लिस्ट। ये कुछ ऑप्शंस रहेंगे हमारे। तो सिंपली मैं आज आपको ये सब सारी चीज़ें बताऊंगा पावर पॉइंट में कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एक नई स्लाइड लेनी कैसे है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं। न्यू स्लाइड का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी एक स्लाइड चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये चूज़ कर ली मैंने, ठीक है। अगर आप लेआउट में जाओगे तो जैसे मान लीजिए मुझे ये लेआउट पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ किसी दूसरे लेआउट से। तो कैसे चेंज करूँगा, तो यहाँ पे मैंने जैसे ये ले लिया एक लेआउट, देखिए उससे बदल गया ये लेआउट, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो सिंपली यहाँ से हम नई स्लाइड्स ले सकते हैं। अब उसको डिलीट करने का तरीका क्या है, सिंपली आप कोई भी एक स्लाइड को सिलेक्ट करिए, जैसे मैंने ये सिलेक्ट करी और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगी। अगर आप राइट क्लिक करके भी करना चाहो तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। यहाँ से अगर इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बनानी तो आप डुप्लीकेट भी बना सकते हो या फिर उसे कॉपी भी कर सकते हो। तो कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको करा कॉपी और यहाँ पर करके इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए एक और स्लाइड आ गई, ठीक है। तो जिस स्लाइड के आगे पीछे आपको कॉपी करना है तो वहाँ पे आप कर्सर रखेंगे और यहाँ से उसे पेस्ट कर देंगे। तो सिंपल इस तरीके से आप स्लाइडों को कॉपी, पेस्ट और डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें कोई लिस्ट बनानी हो तो लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे मैं यहाँ से नंबरिंग चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा भोपाल, इंदौर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से लिस्ट बनती चली जाएगी। अब तो ये तो बात हो गई लिस्ट की। अब बात कर लेते हैं कॉलम की। तो कॉलम में जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा तो मैं यहाँ पे डम टेक्स्ट ले आता हूँ, ठीक है। तो ये डमी टेक्स्ट आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें कॉलम में डिवाइड करना है। मैं यहाँ से एक और इसका जो पैराग्राफ है उसको हटा दे रहा हूँ ताकि इसको बड़ी जगह मिल जाए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। आप इस तरीके से इसका साइज़ भी बदल सकते हैं, मैंने भी बदल दिया है, ठीक है। अब ये क्या करा, मैं यहाँ से इसको कॉलम में डिवाइड कर दिया। तो कॉलम में डिवाइड करने के लिए आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे या बगैर सिलेक्ट करे भी कर सकते हैं। जैसे 2 कॉलम्स कर दिया तो ये देखिए 2 कॉलम के अंदर डेटा आ गया। याद रखिएगा ज़्यादा अगर आप मूव करते हैं तो वो आगे बढ़ने लगेगा। देख लीजिए जैसे मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो ये कुछ कॉलम्स मैंने आपको बना के बताएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स हम कहाँ बना सकते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए आपको सिंपली करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे को नोट्स होते क्या है, पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए। नोट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी स्लाइड को प्रेजेंटेबल या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अब प्रेजेंट करते टाइम हम उसके मेन पॉइंट लिखेंगे, उसके अंदर जो हमें समझाना है वो तो लिखेंगे नहीं। अब तो जो समझाना है उसको याद रखने के लिए हम कहाँ लिख सकते हैं ताकि हम रिवीजन कर सकें, या फिर स्लाइड के जस्ट जब हम प्रेजेंट करने वाले हैं उसके पहले हम उसको पढ़ सकें। तो सिंपली क्या होता है, यहाँ पर एक आपको नोट्स व्यू मिल जाता है। यहाँ पर आप क्या है नोट्स बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये नोट्स का ऑप्शन मिल गया, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसके नोट्स बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे कोई भी नोट्स आप लिखोगे पॉइंटर में तो यहाँ पे आपको उस टाइम पे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक व्यू होता है। अगर आप नॉर्मल व्यू में जाओगे तो नॉर्मल व्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कुछ नोट्स भी होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हैंड आउट। हैंड आउट होता क्या है, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइडें बना ली हैं, तो हैंड आउट में हमें क्या कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हेडर फुटर लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे मैं थीम चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। और कलर ऑप्शंस है तो कलर ऑप्शंस चेंज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ से, जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब आपको स्लाइड पर पेज कितनी चाहिए, जैसे 4 स्लाइड है तो मैंने 4 स्लाइड ले ली। ये आप यहाँ पर नहीं करना चाहते तो यहाँ पर मत करो, आप वहाँ पर भी कर सकते हो। क्या कहते हैं, जब आप इसको प्रिंट करने जाते हो, मेन मकसद होता है यहाँ पर हेडर फुटर कलरिंग चेंज वगैरह का। तो मैंने जैसे यहाँ पे सनी लिख दिया, डेट ऑटोमेटिकली आ रही है। फुटर में मैं 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे
ठीक है, गुड लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आपको हैंड आउट में बनाने के लिए कैसे करना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा प्रिंट के अंदर। अब प्रिंट के अंदर जब जाओगे यहाँ पर आपको, तो यहाँ पे मिल रहा है प्रिंट ऑल स्लाइडेड। ठीक है, प्रिंट ऑल स्लाइडेड मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ना जाके आप जाओगे कहाँ पे, फुल स्लाइड, पेज स्लाइड में। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैंड आउट मिल जाएगा। अब हैंड आउट में मेरे पास 4 स्लाइड है, मैं चारों ले आता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास ज़्यादा स्लाइड होती, जैसे मेरे पास 6 स्लाइड होती, मैं 6 स्लाइड लिया था, लेकिन 6 स्लाइड की मेरे पास है नहीं, और जगह ज़्यादा देखे कोई मतलब भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला, उसको हैंड आउट पे कुछ इस तरीके से प्रिंट कर लूँगा। ठीक है, तो हैंड आउट करता क्या, आप वो समझ लीजिए। हैंड आउट क्या करता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाया, तो प्रेजेंटेशन एक सॉफ्ट कॉपी में बना हुआ है। अब प्रेजेंटेशन में हमें कुछ स्लाइडों की अगर हार्ड कॉपी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जैसे मान लो एक ही पेज पे मेरे को 4 स्लाइड है या 6 स्लाइड है की हार्ड कॉपी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रिंट आउट हैंड आउट व्यू दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसे प्रिंट कर सकते हो। तो कैसे, कुछ इस तरीके से। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में इसको प्रिंट किया। अब ये प्रिंट तो होगा नहीं, ये सेविंग ऑप्शन मांगेगा, तो मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ स्लाइड के नाम से। ठीक है, तो ये स्लाइड के नाम से सेव कर दिया मैंने इसको। सेव करने के बाद आपको ये दिखाई देगा कुछ यहाँ पर, ये देखिए, इसको मैंने राइट क्लिक किया और बोला ओपन विथ एक्सपीएस व्यूअर, तो इसके साथ ही ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो गया एक्सपीएस व्यूअर के साथ, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हैंड आउट का ये काम होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कुछ ऑप्शंस।